नमस्कार। इस विशेष धर्म सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम हम भगवान श्री कृष्ण का श्रद्धापूर्वक स्मरण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में होलिकोत्सव शक संवत कालगणना के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी तक, जबकि उत्तर भारत में विक्रम संवत अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी तक मनाया जाता है। रंग पंचमी इस उत्सव का अंतिम दिन है। यह त्योहार अंग्रेजी कालगणना के अनुसार सामान्यतः मार्च के मास में आता है। अब देखते हैं रंग पंचमी मनाने का उद्देश्य। शिव, दत्त, श्री गणपति, श्री दुर्गा देवी, श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान ये ब्रह्मांड में विद्यमान 7 उच्च देवता हैं। ये 7 देवता 7 रंगों से संबंधित है। रंग खेलने के माध्यम से देवता तत्व के स्पर्श की अनुभूति करना रंग पंचमी का उद्देश्य है। रंग पंचमी के दिन विविध प्रकार से रंग खेलते हैं। प्रथम देखते हैं वातावरण में रंग उड़ाना। वातावरण में रंग उड़ाकर आनंद से रंग पंचमी मनाएं। वातावरण में रंग उड़ाना ब्रह्मांड में विद्यमान देवता तत्व की पूजा करना है। रंग पंचमी के दिन वातावरण में उड़ाए रंगों से आनंद का प्रक्षेपण होता है। होलिका दहन के उपरांत वायुमंडल में तारक तेज तत्व बहुत बढ़ जाता है। इस तेज तत्व का लाभ उठाने के लिए रंग पंचमी पर विभूति, प्राकृतिक गुलाल और रंग उड़ाया जाता है। रंग खेलने का दूसरा प्रकार है एक दूसरे को सूखा रंग लगाना। एक दूसरे के चेहरे और शरीर पर सूखा रंग लगाकर रंग खेलना दूसरे व्यक्ति में विद्यमान देवता तत्व को प्रेम से स्पर्श करना है। रंग खेलने का तीसरा प्रकार है पानी में रंग मिलाकर वह एक दूसरे पर उड़ाना। पानी में रंग मिलाकर पिचकारी से दूसरे पर उड़ाना अर्थात दूसरे व्यक्ति में विद्यमान ईश्वरीय तत्व की पूजा करना। पिचकारी से एक दूसरे पर रंग डालते समय पानी वेगवान होता है। इससे व्यक्ति के पास पानी में विद्यमान चैतन्य वेग से फुहारों की भांति प्रक्षेपित होता है। यह चैतन्य व्यक्ति के शरीर में फैलता है। इससे व्यक्ति के शरीर, मन और बुद्धि पर विद्यमान कष्टदायक सूक्ष्म आवरण दूर होता है। अब देखते हैं प्राकृतिक गुलाल पानी में मिलाकर एक दूसरे पर उड़ाने के परिणाम और उसका शास्त्र। सर्व पदार्थ और जीव पंच महाभूतों से अर्थात पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश इन सूक्ष्म तत्वों से बने हैं। सर्व पदार्थ और जीव में विद्यमान सत्व, रज और तम इन 3 सूक्ष्म गुणों की मात्रा के अनुसार विशिष्ट पदार्थ अथवा जीव की आध्यात्मिक विशेषता निर्धारित होती है। सामान्य जीव में पृथ्वी और आप तत्व अधिक मात्रा में होता है। प्राकृतिक गुलाल मिले पानी में आप और तेज तत्व कार्यरत स्वरूप में होते हैं। ऐसा पानी दूसरे जीव पर उड़ाने पर जीव पर आया तमोगुणी आवरण घट जाता है। परिणामतः जीव की शुद्धि होती है। इससे जीव वायुमंडल में कार्यरत ईश्वरीय चैतन्य अधिक मात्रा में ग्रहण कर पाता है। इसलिए पिचकारी से रंगीन पानी दूसरों पर डालकर रंग पंचमी खेली जाती है।
प्राचीन काल में तांबे की पिचकारी का उपयोग किया जाता था। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण सूत्र, रासायनिक रंगों का उपयोग करने के दुष्परिणाम। रंग पंचमी के समय हाट में अर्थात बाजार में अल्प मूल्य में विविध आकर्षक रंग उपलब्ध होते हैं। रंग खेलने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इन रंगों में लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, अमोनियम ब्रोमाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड, क्रोमियम आयोडाइड इत्यादि विषैले द्रव्य होते हैं। इन रासायनिक रंगों के कारण व्यक्ति के शरीर पर विविध दुष्परिणाम होते हैं। 1. रासायनिक रंगों से त्वचा रोग हो सकता है। 2. रासायनिक रंगों में विद्यमान विषैले द्रव्य आंखों में जाकर आंखों को गंभीर चोट पहुंचती है। 3. रासायनिक रंगों में विद्यमान विषैले द्रव्य त्वचा से रक्त में शीघ्र मिल जाते हैं, जिसके कारण मस्तिष्क और हृदय पर संकट उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक रंग का उपयोग करने के आध्यात्मिक स्तर पर भी दुष्परिणाम है। इसे समझने के लिए अब देखते हैं रासायनिक रंग का सूक्ष्म ज्ञान संबंधी चित्र। महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय और स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन के कुछ साधकों को पंच ज्ञानेंद्रिय, मन एवं बुद्धि के परे के सूक्ष्म स्तरीय सूत्रों का ज्ञान होता है। विशिष्ट कृत्य अथवा वस्तु के संदर्भ में इस प्रकार से स्पष्ट हुए सूक्ष्म स्तरीय सूत्र चित्र रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह चित्र कुमारी प्रियंका लोटलीकर, शोध समन्वयक, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय ने बनाया है। रासायनिक द्रव्यों का उपयोग करने के कारण रासायनिक रंग के आसपास कष्टदायक शक्ति का आवरण होता है। कष्टदायक शक्ति का प्रवाह रासायनिक रंग में आकृष्ट होता है। कष्टदायक शक्ति का वलय रासायनिक रंग में निर्माण होकर कार्यरत होता है। कष्टदायक शक्ति के कटीले कण रासायनिक रंग से वातावरण में फैलते हैं। इन कणों से कष्टदायक शक्ति के वलयों का प्रक्षेपण होता है। इससे वातावरण दूषित होता है। मायावी वलय रासायनिक रंग में निर्माण होकर उससे अनेक वलयों का प्रक्षेपण होता है। इस सूक्ष्म ज्ञान संबंधी चित्र से यह ध्यान में आया होगा कि रासायनिक रंग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही घातक नहीं होते, अपितु आध्यात्मिक स्तर पर भी हानिकारक होते हैं। इसके लिए अब समझ लेते हैं प्राकृतिक रंग और खेलने के लिए उनका उपयोग करने का महत्व इस विषय में। वनस्पतियों के फूल, पत्ते और जड़ों से बने प्राकृतिक रंग भी रंग पंचमी के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये प्राकृतिक रंग चूर्ण अथवा द्रव रूप में बाजार में उपलब्ध रहते हैं। ये रंग घर पर भी सहजता से बनाए जा सकते हैं। द्रव रूप में रंग बनाने के लिए पानी का और चूर्ण रूप में रंग बनाने के लिए चावल के आटे अथवा आरारोट नामक वनस्पति के कंद के आटे का उपयोग किया जाता है। पहाड़ी आंवलों से हल्का तोतापंखी रंग बनाया जा सकता है। पलाश अर्थात टेसू के फूलों से केसरिया रंग बनाया जा सकता है। अनार के छिलकों से हल्का लाल रंग, लाल गुड़हल के फूलों से गुलाबी रंग, मेहंदी के पत्तों से हल्का हरा रंग, पालक के पत्तों से हरा रंग, हरे धनिये से हरा रंग, हल्दी की गांठों से पीला रंग, चुकंदर नामक कंद से हल्का लाल रंग बनाया जा सकता है। गुलाल भी एक प्राकृतिक रंग है। अब देखते हैं गुलाल का सूक्ष्म ज्ञान संबंधी चित्र। यह चित्र श्रीमती योयावाले स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन ने बनाया है।
देवता तत्व गुलाल में आकृष्ट होता है। देवता तत्व का वलय निर्माण होकर वह कार्यरत होता है। चैतन्य का वलय गुलाल में निर्माण होकर वह कार्यरत होता है। मारक शक्ति का प्रवाह गुलाल में आकृष्ट होता है। इससे मारक शक्ति का वलय निर्माण होता है। इस वलय से मारक शक्ति के अनेक वलयों का प्रक्षेपण होता है। गुलाल की ही भांति अन्य प्राकृतिक रंगों का भी आध्यात्मिक स्तर पर लाभ होता है। प्राकृतिक रंगों के कारण शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती। प्राकृतिक रंग त्वचा के लिए सौंदर्यवर्धक और आयुर्वेदानुसार लाभदायक है। त्वचा पर लगे प्राकृतिक रंग पानी से धोने पर सहज निकल जाते हैं। अब तक के विवरण से आपके ध्यान में आया ही होगा कि रंग खेलने के लिए रासायनिक रंगों की तुलना में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना उचित तथा लाभदायक है। इसलिए रंग पंचमी पर रंग खेलने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें और ऐसा करने के लिए अन्यों का प्रबोधन भी करें। अब देखते हैं रंग पंचमी की कालावधि में होने वाले अनाचार। रंग पंचमी पर रंग के रूप में अयोग्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इनमें कीचड़, डांबर, वार्निश अर्थात लकड़ी पर लगाई जाने वाली पॉलिश, इंडस्ट्रियल डाई अर्थात औद्योगिक रंग और इंजन ऑयल अर्थात यंत्र का भाग काम करते रहने के लिए उपयोग किया जाने वाला तेल आदि जैसे सभी दृष्टि से हानिकारक विषैले पदार्थों का समावेश रहता है। इसी प्रकार बलपूर्वक रंग लगाया जाता है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है और उन पर रंग फेंका जाता है। इमारत की छत से सड़क पर चलने वाले लोगों पर गुब्बारे फेंकते हैं। सड़क पर चलने वाले लोगों और वाहन चालकों को मार्ग पर रोककर रंग लगाने का भय दिखाकर उनसे बलपूर्वक पैसे लिए जाते हैं। रंग पंचमी के समय होने वाले अनाचार रोकने हेतु मराठी दैनिक सनातन प्रभात, मराठी साप्ताहिक सनातन प्रभात तथा कन्नड़ साप्ताहिक सनातन प्रभात, हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात, अंग्रेजी पाक्षिक सनातन प्रभात और गुजराती मासिक सनातन प्रभात द्वारा प्रबोधन किया जाता है। प्रत्यक्ष कृत्य के स्तर पर अनाचार रोकने हेतु समविचारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का संगठन किया जाता है। रंग पंचमी के निमित्त होने वाले अनाचारों के विरुद्ध प्रशासकीय अधिकारियों से परिवाद किया जाता है अर्थात शिकायत की जाती है। साथ ही पुलिस में भी परिवाद किया जाता है। अब देखते हैं रंग पंचमी में हो रहे अनाचारों के विरुद्ध अभियान में मिली सफलता का एक उदाहरण। खड़कवासला जलाशय रक्षण अभियान। वर्ष 2002 से पुणे के खड़कवासला जलाशय के आसपास रंग पंचमी के समय होने वाले अनाचार रोकने हेतु सफलतापूर्वक अभियान चलाया जाता है। पुणे शहर को पीने का पानी प्रदान करने वाले खड़कवासला जलाशय में उतरकर अथवा उस परिसर में रंग पंचमी खेली जाती थी। इससे जल प्रदूषित होता था। वर्ष 2002 से सनातन संस्था के साधक, अन्य समविचारी संगठनों के कार्यकर्ता तथा ग्रामवासी जलाशय के आसपास मानव श्रृंखला बनाकर हाथ में पकड़े फलकों के माध्यम से जन प्रबोधन करते हैं। जलाशय की ओर जाने वाले मार्ग पर खड़े रहकर जलाशय को प्रदूषित न करने हेतु प्रबोधन करते हैं। जलाशय के निकट रंग खेलने हेतु आए व्यक्तियों का प्रबोधन किया जाता है। यह अभियान 100% सफल रहा है। धार्मिक उत्सवों में हो रहे अनाचार रोकना
प्रत्येक का धर्म कर्तव्य है। आप भी सक्रिय होकर अनाचार रोकने का प्रयास संगठित रूप से करें। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? यह मानसिकता त्याग कर पुलिस की सहायता लेकर वैधानिक मार्ग से अनाचार रोकने का प्रयास करें। इस सत्संग में दी जानकारी और साधना संबंधी मार्गदर्शन सनातन संस्था द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में उपलब्ध है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर यही रुकते हैं। नमस्कार।